नमस्कार, आप देख रहे हो उदित राज न्यूज। आज की तमाम बड़ी खबरों के साथ मैं हूं पिंकी। आइए डालते हैं नजर आज की कुछ खास खबरों पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं उदित राज न्यूज़ और मैं अंकित सिंह पहुँचा हूँ आज सहारनपुर के हॉस्पिटल चौक पर। देखिए यहाँ पे डॉक्टर हिमांशु के यहाँ पर भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने धरना प्रदर्शन किया हुआ है। किरण हॉस्पिटल इसका नाम है। हॉस्पिटल के जो मालिक है, पीड़ित का कहना है कि नवजात शिशु की अदला बदली को लेकर ये पूरा का पूरा मामला है। क्या है पूरा मामला, देखते रहे, हमारे साथ बने रहे, देखते रहे उदित राज न्यूज़ सच के साथ। मेरा नाम क्या मामला हुआ? मामला ये हुआ जी, सुबह मैं अपनी वाइफ को लेकर आता यहाँ पे एडमिट करने के लिए। तो जितनी इन्होंने फीस की बताई हमें, उतनी है ना जमा कर दी। उसके बाद क्या होता है, डॉक्टर साहब 11:30 बजे हमने एडमिट की। एडमिट करने के बाद इन्होंने ऑपरेशन बताया हमें। ऑपरेशन की फीस हमने जमा कर रखी है। जितना खर्चा इन्होंने बताया वो सब जमा कर रखा है। उसके बाद इन्होंने 5:30 बजे ऑपरेशन किया। एक पहले तो जो हमें बताया कि लड़का है, उसके बाद फिर ये कहने लगे ऊपर हमने जाके देखी वो लड़की। बल्कि जो अब हमने बाहर से भी एक डॉक्टर बुला रखे थे उन्होंने, जो स्पेशल बच्चों के लिए आते हैं ट्रीटमेंट, जैसे कि बच्चे की कंडीशन कैसी है, कोई दिक्कत तो नहीं है, कोई वैसी समस्या तो नहीं है, तो उसके लिए वो स्पेशल लगा रखा था। उसकी फीस हमने अलग से दी थी, ठीक है। तो उसने हमें पहले बताया कि भाई उसने जैसे उसने सफाई सुथरी की तो उसने हमें बताया कि लड़का हुआ, ठीक है। अच्छा एक बात बताइए आप, जब बच्चा लैट्रिन कर रहा है, ठीक है, डॉक्टर सफाई कर रहा है, ठीक है, तो उसको तो पता होगा ना कि बच्चा लड़की है या लड़का है, ठीक है। तब वो पुष्टि करके हमें चलेगा कि भैया आपको पूरा ठीक है। उसके बाद उन्होंने लड़को को हमें दे दिया। हमने खुशी सब सारे स्टाफ को इनाम के तौर पे जैसे कुछ भी कह लो, उन्हें पैसे भी दिए। जो यहाँ का स्टाफ है सबके सब कुछ खुश करा, ठीक है। इन्होंने अपन शिफ्ट कर दी। शिफ्ट होने के बाद जो मेरी सासू माँ है वो उनके हाथ में थी जो बच्चा था, तो उसने लैट्रिन की बच्ची ने। तो जैसे उसने देखा, उसने कहा कि भाई ये तो लड़की है, ठीक। जैसे मैंने नीचे आकर काउंटर से पूछा, मतलब मैम आप तो ये कहते कि लड़का है। उन्होंने कहा भैया हमने तो जो स्टाफ है उन्होंने ये कहा कि हमने तो ये बात कही नहीं कि लड़का है, हमने तो आपको ये बोला कि लड़की है। मैंने कहा आपने तो हमें ये बताया कि इनाम भी दिया कि लड़का हुआ है, छेड़ पड़ रही। फिर उसके बाद जैसे हमने यहाँ पे आके इनसे पूछा कि हाँ भाई ऐसा क्यों किया, आप हमें ये बताते, कन्फर्म करके ये बता देते पहले कि आपके पास लड़की हुई है, तो इतना बड़ा मामला इशू नहीं बना। अरे ये जो लड़ाई हुई है किसने मारा है आपको? ये पूरा का पूरा स्टाफ था। ये यहाँ से हमने ऐसे पूछा, उन्होंने ये बात कही हमें कि साले जमार गिट्टल है ना, बाहर निकल लो यहाँ से। जो ममता शर्मा भी है उसने भी मेरी मम्मी के लात मारी है। मम्मी यहाँ से गेट से बाहर की है। अच्छा। जो हिमांशु है उन्होंने कहा कि पूरा स्टाफ होके डंडों के साथ में यहाँ से इधर से दौड़ा के पिटता है और इधर से दौड़ा के पिटता है। जैसे कि आपको बताया गया था कि आपके लड़का हुआ है, उसके बाद आपकी बताया गया है 10 मिनट बाद कि आपकी लड़की हुई है, तो अब आप क्या करना चाहोगे? आप जैसे कि अब आपके पास लड़की है और वो लड़का जो बताया गया अब लड़का नहीं है, तो अब आप इस पे क्या लोगे, मतलब क्या एक्शन होगा किस पे आपका? तो वो तो अभी वाइफ बताएगी कि ये इनका कहना ये है कि जैसे ही लड़का या लड़की होती है, ठीक है, वो जो पेशेंट है वो उनको दिखाते हैं, तो वो कंफर्म करेगी। जैसे सोती में आ जाएगी, अभी तो वो बेहोश पड़ी है। अच्छा। वो तो कंफर्म जब होगा, लेकिन स्टाफ को ऐसी बदतमीजी नहीं करनी चाहिए थी। जैसे दौड़ा के और भी मरीज है और भी पेशेंट है, सबके सब यहाँ से ऐसे ही करने लगे तो फिर कैसे होगा बताओ? ठीक है। मामला सरेआम गुंडागर्दी है। देखिए आप जो है यहाँ पीड़ित है, मनानी की एक बहन है हमारी, उसका जो है बाल बच्चा हुआ था, पहले बच्चा बदल दिया था, उसकी दाव दिखाई जाती है और परिवार ऐतराज होता है, तो यहाँ डॉक्टर ने गुंडे पाले हैं, उसको लट बरसा जाता है। लेकिन हम बता दें ये भीम आर्मी का घर है, यहाँ बर्दाश्त नहीं होगा बिल्कुल भी। अगर डॉक्टर को ये लगता है इस हॉस्पिटल को गुंडागर्दी का अड्डा बना देगा तो ये हम नहीं होने देंगे बिल्कुल भी। अध्यक्ष जी कहाँ का मामला है ये मामला कौन डॉक्टर है? ये गाँव मनानी का है, विधानसभा रामपुर और गांव मनानी, और ये जो सिटी हॉस्पिटल आता है खाना सदर में आता है। हॉस्पिटल कौन सा है? किरण हेल्थ सेंटर। तो क्या मामला हुआ था पूरा, थोड़ा सा वो मामला आपको भी हमने बताया। यहाँ एक बहन जो है इलाज कराने के लिए आई थी, उसमें बाल बच्चा हुआ था, तो उसका बच्चा बदलने का प्रयास किया गया,
प्रयास चाप बदल दिया गया और परिवार ऐतराज उठाता है तो इसके डॉक्टर के गुंडे परिवार को लठों से पीटने का काम करते हैं। हम बता देना चाहते हैं शासन प्रशासन से कि हम लोग बहुत संविधान में आस्था रखते हैं, लेकिन अपने हक अधिकारों के लिए बिल्कुल भी चुप नहीं रहेंगे और उन गुंडों को देखना चाहते हैं। गुंडे हैं कौन जो पीड़ित परिवार पर लड़ जाने का काम करते हैं। अध्यक्ष जी, आपके कार्यकर्ता ने बताया कि यहाँ पे जातीय सूचक शब्दों का भी इस्तेमाल किया गया है। ये जो सरकार इस देश में बैठी है ना, वो इस देश को बांटना चाहती है जाति धर्म के नाम पर। यही तो हो रहा है और हो क्या रहा है। इस समाज को शिक्षा से दूर कर दिया है, रोजगार से दूर कर दिया है। हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं तो वहाँ भी हमें जाति का अपमान करके हमको जो है शोषित किया जाता है। लेकिन इसके बारे में थोड़ा जानकारी दें। देखिए, आज 11 सितंबर 2025 को थाना जनकपुर स्थित किरण हेल्थ केयर सेंटर में एक डॉक्टर के स्टाफ और पेशेंट के बीच कुछ कहासुनी हुई जिसमें उनकी मारपीट होगी। इसमें जो पीड़ित पक्ष है उसका मृत्यु करवा दिया गया है और उसके तहरीर के अनुसार इसमें सुसंगत धाराओं में मुकदमा पंजीकृत करके अग्रिम विधि कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सर कल भी ऐसे ही हुआ है मामला, कुछ इस तरह का मामला हुआ है। कल भी एक बच्चा हुआ था नॉर्मल, और लेकिन फिर कुछ मामलों से वहाँ लगाया गया, इसे वहाँ ले जाओ मशीन में। उसके बाद आगे देखा तो उसकी वाइफ की तबीयत खराब हो गई थी तो उन्हें रेफर कर दिया गया कि ऋषिकेश रेफर कर दिया। ठीक है, तो उस वाले मैटर में जो कल आपका मैटर है उसमें भी जाँच की जाएगी। सर, पीड़ितों ने बताया कि कहीं ना कहीं जाति सूचक शब्दों को लेकर मार पिटाई की गई, इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? इसमें सीसीटीवी फुटेज भी हम सीसीटीवी फुटेज दिखा रहे हैं और अगर इस तरह का कोई भी शब्द किसी ने यूज़ किया तो उसी के अनुसार इसमें धारा लगा के और अग्रिम विधि कार्रवाई। हॉस्पिटल स्टाफ द्वारा लाठी डंडे और बेल्टों से पीड़ित बता रहे हैं कि मार पिटाई की गई है, क्या कहना चाहेंगे? जी, इसमें जो अभी तक सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा है उसमें कुछ लोग झगड़ा करते हुए दिख रहे हैं, हम उसकी जांच कर रहे हैं। जो भी उसमें जिसके खिलाफ भी आरोप है उसके खिलाफ मैदानी कार्रवाई। सर, मौके पे पुलिस थी, पुलिस के साथ होने के बावजूद भी इस टाइम पे डॉक्टर के कैबिन से लाठी डंडे बाहर निकाले गए हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, अगर इस तरह का अभी कोई हमारी संज्ञान नहीं है, अगर वहाँ पर कोई लाठी डंडा कुछ भी चले हैं तो उसके हिसाब से उसमें कार्रवाई की जाएगी। ठीक है सर।